हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार जो कि आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जो कि कक्षा 10 में ये टॉपिक मेरे भाई आपको क्या करेगा कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन ये पक्का ये कराएगा, ठीक ना। पक्का बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेगा टिक मारने वाला प्रकाश से, इससे बाहर कुछ नहीं मेरे भाई। ये इस बात की गारंटी देते हैं कि 10 मिनट या 15 मिनट का ये वीडियो होगा, 15 मिनट देखिए। अब इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आज कुछ भी बोल दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए आपको पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे तो पहले हमको इसमें क्या करेंगे इस वाली वीडियो में कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या अवतल दर्पण का द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 तरह से हमारा इसका प्रतिबिंब बनता है, इसको सबको सीखेंगे। फिर उसके बाद अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण के हम लोग इसका इमेज देखेंगे जिसको दो स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। और दोनों से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उसको क्वेश्चन के लिए पूरा कोशिश करेंगे इसमें कंसेप्ट आपको समझा दें। देखिए मेरे भाई, तो पहले हम बता रहे हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। पहले आपको बताते एक गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण एक कांच का भाग होता है। कांच का भाग इस तरह से गोला जैसा होता है, जो क्या होता है अंदर से खोखला होता है। क्या होता है? खोखला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दर्पण पहले कैसे बनता है दर्पण आपको हम बता दें कि दर्पण को हम ऐसे काट दें, ठीक है ना। इस गोले वाले भाग को, गोलीय भाग को हम क्या करें, कांच का गोलीय भाग है, किसका भाग है, कांच का गोलीय भाग है। इसको हम काट दें, काट के ऐसे निकाल दें, ठीक है, ऐसे निकाल दें। आपको हम 10-15 मिनट में पूरा वीडियो में पूरा समझा देंगे और पूरा फिगर बना देंगे और पूरा A to Z कंसेप्ट समझा के जाएंगे। इस बात की गारंटी देके जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं। अगर हम इस पार्ट वाले को, इस वाले पार्ट है जो यही वाला पार्ट, देखिए इसको हमने निकाल के यहाँ लगा दिया। क्या किया, इसको निकाल के यहाँ लगा दिया और बाहर से कलई कर रहा हूँ। क्या कर रहा है, कलई करना या पेंट करना। किस चीज का, चांदी का है उसका लेप कीजिए, उसका हो सकता है लाल ऑक्साइड, उसका कर सकते हैं, ठीक ना, जो कि चांदी का महंगा है इसलिए हम चांदी का नहीं करते हैं। और लाल ऑक्साइड का होता है लेप, उसका लेप किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि बाहर की तरफ लेप करेंगे, इस तरफ लेप करेंगे तो लेप करने के इधर बाहर की तरफ हम लोग अगर लेप लगा देते हैं तो यहाँ का परावर्तक पृष्ठ क्या बन जाएगा, ये सतह हमारी क्या करेगी, प्रकाश को परावर्तन करेगी, ठीक। अब यहाँ पे अब इसके बाद याद रखिएगा कि अगर बाहर की तरफ अगर हम कलई करते हैं तो ये वाला दर्पण हमारा बन जाएगा अवतल दर्पण। क्या बन जाएगा मेरे भाई, अवतल दर्पण। अगर इस वाले पार्टी को हम देखिए ऐसे बताना है, ये ऐसे हम समझा दिए। इसी पार्ट को हमने पलट दिया है। अब क्या कर रहे हैं कि पहली बार में क्या किया था, बाहर से कलई किया था, इस बार अब अंदर से कलई कर दे रहे हैं। अंदर से कलई किया हमने, क्या किया, अंदर से कलई किया। कलई या पेंट करेंगे किस चीज का, लाल ऑक्साइड का या चांदी का लेप, ठीक है ना, पारे का लेप, ये सब होता है लेप। तब अंदर से करेंगे तो प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तित होगी बाहर से ही, ठीक है ना। जब बाहर से करेंगे तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। जब अंदर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, उत्तल दर्पण हो जाएगा। बात है पूरा A to Z सिखाने की, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक समझा देंगे, फिर उसके बाद अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाने सिखा देंगे मेरे भाई, इस बात की गारंटी। लेकिन पहले आपको समझिए कैसे कैसे बना है, कहाँ से आया है, इसको थोड़ा सा हम बता दें 2 मिनट में, ठीक है। तो ये गोलीय पार्ट होता है, गोला का इसको आधा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पार्ट निकाला जिसका बाहर से कलई करेंगे तो ये अंदर का धंसा हुआ है, तो ये धंसा हुआ पार्ट है, इसको बोलेंगे अवतल। तल उसका धस क्या है, अवतल, ठीक है ना, अवतल हो गया। और जिसका ये उभरा हुआ हिस्सा है इस पे प्रकाश किरणें आएगी, प्रकाश किरणें फैल जाएगी, इसको बोलते हैं उत्तल। उठा हुआ है इसलिए उत्तल, ठीक, बात समझ गए, उत्तल हो गया। अब रही बात कौन प्रकाश की किरणों को बिटोरता है और कौन प्रकाश की किरणों को फैलाता है। देखिए बाहर से कलई कर दिए तो प्रकाश किरणें तो इधर ही आएगी, इस तरह आएगी। जब आएगी तो देख रहे हैं ये कटोरा टाइप का है ना, इस तरह कटोरा टाइप का। अगर ये कटोरा टाइप को अगर बारिश हो रही है, अगर ऐसे रख दें तो पानी बिटूर जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बताइए, पानी इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा ना। तो इस ऐसा वाला भाग है तो इसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उसी तरह ये भी तो है, ऐसे है, तो इसमें प्रकाश किरणें आएंगी। तो याद रखिएगा इस प्रकाश किरणें को क्या करता है, बिटोर देता है। प्रकाश किरणों को क्या करता है, बिटोरता है। अभी यहाँ तक इतना ही समझिए ना, प्रकाश किरणों क्या करता है,
अब ये अभिसारी करता है, अपसारी करता है, अभिसारी। और ये होता है अपसारी। अपसारी मतलब प्रकाश किरणों को फैलाता है। देखिए ये है कटोरा, देखिए ये भी कटोरा। अभी कटोरा को उल्टा करते हैं, उल्टा रख देते हैं मेरे भाई, बारिश होगी तो पूरा कटोरा में से पानी गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? गिर जाएगा ना, गिर जाएगा। इसी को उल्टा रख दीजिए तो बारिश हो रही है, पानी तो पूरा आम आ जाएगा, मतलब पूरा इकट्ठा हो जाएगा। तो जहाँ ऐसे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। और उल्टा करके रख दें, उलट के रख दें तो वो हो जाएगा उत्तल हो जाएगा। बात समझ गए? बढ़िया से, ठीक है ना, ऐसे समझ जाएंगे बढ़िया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो पहले अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाने के दर्पण से पहले आपको हम समझा दें कि देखिए ये गोलीय दर्पण था, ठीक है, ऐसे गोलीय दर्पण था, गोलीय दर्पण ऐसे था, ठीक, ऐसे गोलीय दर्पण था, ठीक है ना, ऐसे गोलीय दर्पण था ना। तो कोई यहाँ से अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिला दे, ठीक है, यहाँ पे इस दर्पण का जो बिंदु होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वक्रता केंद्र। पहले पूरी बात बताते हैं आपको। यहाँ जो बिंदु है इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोल दे रहे हैं, लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये वाली जो यहाँ से मुख्य अक्ष और पूरा व्यास जैसा है उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, ठीक है ना, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है। क्या होता है मेरे भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, बात क्लियर, समझ गए? फिर उसके बाद देखिए जो यहाँ पे ये बिंदु है, ये गोलीय दर्पण का बिंदु यहाँ पे, ठीक, इसको यहाँ पे बोलते हैं P से दर्शाते हैं, जो क्या होता है? ध्रुव होता है। क्या होता है? ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव। क्या होता है मेरे भाई? ध्रुव होता है। और ध्रुव से और ये केंद्र से, ध्रुव से और केंद्र तक मिलाने वाली दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या बोलते हैं मेरे भाई? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग R से दर्शाते हैं। R से यहां से यहां तक समझा दे रहे हैं आपको, पूरा A to Z समझा देंगे। इस बात की गारंटी दी है मेरे भाई, एक एक बात बता रहे हैं। छोटा सा वीडियो में हम सोच रहे हैं कि पूरा बात बताते हैं ना, कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वह केंद्र, ये केंद्र है वक्रता केंद्र, उसको हम लोग C से दर्शाते हैं। किस चीज से? C से। जो यहाँ पॉइंट है उसको हम लोग दर्शाते हैं C से। क्या? C से। और ध्रुव और केंद्र, इसके बीच में की जो यहाँ बिंदु होता है उसको बोलते हैं फोकस दूरी, सॉरी फोकस बिंदु। फोकस बिंदु बोलते हैं फोकस, जिसको F से दर्शाते हैं लोग। F से दर्शाते हैं, जिसको बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक जो ये बिंदु है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और ये ध्रुव से, जो ध्रुव से और फोकस, इसके बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, जो कि स्मॉल f से दर्शाते हैं। इससे स्मॉल f से, यहाँ से यहाँ तक हमने बना दिया ऐसे स्मॉल f से दर्शाते हैं, फोकस दूरी हो गया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं कैपिटल R या स्मॉल r से दर्शा देंगे वक्रता त्रिज्या। बस काम कंप्लीट, यहाँ तक समझ गए तो तीन चीज और सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे। पहले किया जाए इसको रफ, चलिए इसको कर देते हैं पहले रफ करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, किसी वस्तु का दर्पण पे हमको उसका प्रतिबिंब बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कोई दो किरण को मिलाना पड़ेगा। कैसे मिलाना पड़ेगा मेरे भाई? आप आइए देखिएगा, ये है दर्पण, ठीक है ना, ये हम दर्पण बनाते हैं। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में तीन तरह से क्या होगी, हमारी किरणें जा सकती हैं, परावर्तित होकर आएगी। देखिए कैसे। हाँ, ये वाला हम जो रेखा था उसको बोले थे मुख्य अक्ष बोले थे। ये मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस जिसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पे जो मुख्य अक्ष से जाती है वो जो होता है ये दर्पण, उसको यहाँ पे जो बिंदु कट करता है उसको बोलते हैं ध्रुव। यहाँ पे F फोकस बिंदु, ठीक है, फोकस बिंदु। और यहाँ से वक्रता केंद्र जो C होता है। देखिए तीन तरह से प्रकाशीय किरणें जाएंगी और परावर्तित होकर आएंगी। कैसे कैसे? देखिए पहले कोई किरण अनंत से जाएगी, जो ये दर्पण से टकरा के फोकस से गुजर जाएगी। कहां से मेरे भाई? फोकस से। ये थोड़ा सा गलत हुआ, एक मिनट मेरे भाई,
देखिए पूरी बात समझाने की गारंटी लिया हूँ, तो पूरा बात समझा के जाऊंगा। पूरी बात लास्ट में आपको ऐसा एहसास हो जाएगा मेरे भाई पक्का ही आ गया है पूरा कंप्लीट। देखिए देखिए तीन तरह से किरण जाएगी। पहला किरण अनंत से आएगी और दर्पण से टकरा कर फोकस से गुजरेगी। कहां से? फोकस से गुजरेगी। कब? कैसे? जब अगर अनंत से कोई किरण समांतर आती है, याद रखिएगा समांतर आ रही है, आने का तरीका ऐसे और टकरा के जाने का तरीका या तीर का निशान बनाएंगे ऐसे जाएंगे, ठीक ना। ये तीर का निशान भी बनाना जरूरी है, नंबर कट जाता है। अगर समांतर आएगी तो प्रकाश ये दर्पण से टकराकर फोकस से गुजर जाएगी, ये पहला। दूसरा देखिए ये है ऐसे 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 बना दिया हमने, ध्रुव एफ और ये सी केंद्र, ठीक। दूसरा नियम इसी का उल्टा है। कोई किरण अगर फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती हुई जो दर्पण है, दर्पण पे टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। पहला में क्या था कि कोई अनंत से किरण थी जो समांतर आएगी तो फोकस से गुजर जाएगी, और दूसरा में क्या है कि फोकस से गुजरने वाली किरण समांतर हो जाएगी, ठीक। ये है ऐसे आने वाली किरणें, ये है जाने वाली किरणें, ठीक ना। ये किरणें आ रही है और टकराने के बाद परावर्तित हो रही है, तो ये होगी परावर्तित किरणें, ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है, इसको बोलेंगे आपतित किरणें, इसको बोलेंगे परावर्तित किरणें। परावर्तन होने के बाद है ना, परावर्तित किरणें, ठीक। चलिए इतना जानकारी होगी, आगे बढ़ते हैं। दो नियम हो गया, दो रूल, ये आने किरणें जाने किरणें। एक और होता है, याद रखिए कैसे, ऐसे हमने P लिख दिया, F लिख दिया, C लिख दिया, ठीक, ऐसे, ठीक। देखिए अब ये किरणें कहां से जाएगी? वक्रता केंद्र से, याद रखिएगा वक्रता केंद्र से। जब वक्रता केंद्र से जाएगी ऐसे, यहां पे ऐसे बना देते हैं, ऐसे ये ऐसे, ठीक ना। जब वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाएगी, याद रखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही जाए, ये ऐसे भी जाएगी तो ऐसे ही वापस आ जाएगी। अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाएगी, ठीक ना। ये तीन नियम है। पहले देखिए कैसे ले जाएंगे हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए, ये ऐसे एक किरण ऐसे ले जाएंगे, दूसरी किरण ले जाएंगे, जहां मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। तो पहला ये ऐसे, दूसरा ये ऐसे, तीसरा ऐसे, जो कि केंद्र से जाएगी तो केंद्र से वापस आ जाएगी। तो तीन लिख दिए। अब चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 स्थिति में बनता है, 6 तरीका होता है उसका, 6 स्थिति होती है उसकी, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है उसकी 2 स्थिति होती है, ठीक है ना। चलिए तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे भाई अब हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मेरे भाई आप आए हैं तो देखिए इस बात की गारंटी देते हैं कि पूरा बात हम सिखा के जाएंगे। 6 स्थितियां हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ना, और पूरा 6 का 6 सिखा के जाएंगे, आपसे पूरा एकदम मुंह जवानी बुलवा के जाएंगे, इस बात की गारंटी। चलिए तो पहले नंबर देखिए वस्तु कहाँ रहेगी, हमारा अवतल दर्पण कैसे रहेगा? ऐसे टाइप का अवतल दर्पण रहेगा, ऐसा अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण। यहाँ से हम लोग मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक। ये है जो P है, ध्रुव है, और यहाँ पे हम ऐसे ले लेते हैं C वक्रता केंद्र, और ये क्या है P, F है फोकस है, ठीक है ना, F फोकस है। अगर यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं M1 और M2, ये हमारा द्वारक है, अपर्चर बोलते हैं द्वारक, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक जो व्यास होता है उसको बोलते हैं द्वारक, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे नंबर पहले वस्तु कहाँ पे होगी? अनंत पर। सबसे पहले वस्तु कहाँ होगी? अनंत पर होगी। तो जब वस्तु अनंत पे है तो अनंत से आपको हम बताए थे कि अनंत से कोई किरण अगर समांतर आती है, अनंत से कोई किरण कहाँ से आती है? समांतर आती है, तो कहाँ से गुजरेगी? याद रखिए, भुलाना नहीं है। ये समांतर आने वाली किरणें कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ये हो गया फोकस से, ऐसे फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरी, फोकस से गुजरी ना, फोकस से गुजरी। अब देखिए फिर एक अनंत किरणें फिर से लेकर आते हैं, अनंत किरणें ऐसे अनंत से लेकर आते हैं, अब फोकस से गुजार देते हैं। ये फोकस से, ये फोकस से गुजर गई, फोकस से गुजर गई। तीर कैसे बनाएंगे कि इधर से आई है, परावर्तित होने के बाद हमारा कहां से? फोकस से गुजर रही है। तो देखिए अगर ये दो किरणें आपस में सच में जहां टच करती हैं, काटती हैं एक दूसरे को, वहां बनता है वास्तविक किरणें, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा।
ये किरणें आई और ये किरणें आई, सच में कट की है, तो आपका ये बना क्या, वास्तविक किरण बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना। ठीक, तो देखिए हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। और याद रखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, फोकस पर, फोकस ऐसे लिख देते हैं एफ पर, एफ पर, एफ पर लिखनी है शॉर्ट में, एफ मतलब फोकस, फोकस पर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति और आकार। प्रकृति मतलब वास्तव में कट की है कि आभासी है, ये मतलब सच में कट की है तो वास्तविक है, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक हो गया। आकार इसका क्या है, देखिए प्रकृति में देखिए अनंत पे है तो वस्तु बहुत बड़ी है, वस्तु बहुत बड़ी है, और इसका प्रतिबिंब कितना बना है, तो छोटी सी बिंदु का आकार, तो बिंदु का आकार, बिंदु का आकार, बिंदु का आकार, बिंदु का आकार बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मेरे भाई पहला स्थिति हो गया, ठीक। अब इसको हम साथ ही साथ रब करते जाएंगे, इसको दूसरा नंबर बनाएंगे। अब अनंत के बाद देखिए, अनंत के बाद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आ जाती है, कहाँ वस्तु आती है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आती है। फिर उसके बाद वक्रता केंद्र पर आएगी, फिर उसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आएगी, फिर फोकस पर आएगा और फोकस और ध्रुव के बीच में आएगा। ये 6 स्थितियां हैं। तो सबसे पहले हमने अनंत देखे, सबसे पहले अनंत पर, फिर इसके बीच में आएगी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आएगी, फिर वक्रता केंद्र पर आएगी दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पे, फिर चौथा नंबर पे इसके बीच में आएगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फिर 5वें नंबर पर फोकस पे आ जाएगी, फिर 6वें नंबर पर फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु आएगी। बस इतना ही स्थिति होती है वस्तु की अवतल दर्पण के लिए, ठीक ना। तो चलिए हमने पहले ये वाला सीख लिया, अब हम देखेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रहेगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहले इसको करते हैं, अनंत में हमने सीख लिया, पहली स्थिति हमने सीख लिया। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति कहाँ होगी, अनंत और सी के बीच, और सी के बीच, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। देखिए कैसे हमने ऐसे बनाया, ऐसे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक। ये है F, ये है C, ये है C, ये है P, ध्रुव है, ठीक है ना, ध्रुव है। अब देखिए वस्तु कहाँ है, ऐसे, ऐसे यहाँ पे खड़ा कर देते हैं वस्तु के लिए, वस्तु को ऐसे खड़ा कर देते हैं यहाँ, ठीक। बहुत ज़्यादा दूर हो गया, क्या ज़्यादा दूर हो गया, थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देते हैं इसको, ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करके हमने बड़ा कर दिया, ठीक हो गया बड़ा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तब सबसे पहले वस्तु को किरण कहाँ इससे ले जाते हैं, तो दर्पण की तरफ समांतर ले जा रहे हैं, तीर बना देंगे ऐसे, समांतर गई, कहाँ से गुजर रही, फोकस से गुजरी, कहाँ से गुजरी, फोकस से गुजरी, ठीक, यहाँ तक क्लियर। और दूसरी किरण ले जाया जाए, इसको हम लोग फोकस से ले जाएंगे, फोकस से एक, फोकस से ऐसे, फोकस से, फोकस से ऐसे। याद है मेरे भाई आपको बताया था कि जब कोई किरण फोकस से गुजरती है तो समांतर हो जाती है, और इससे पहले वाला बताया था कि समांतर जाती है तो फोकस से गुजरती है। यहाँ देखिए किससे जा रही है, फोकस से जा रही है, ये फोकस से ऐसे गई है तो समांतर आ जाएगा, तो देख रहे हैं समांतर आने से कहाँ, यहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है ना, यहाँ कट कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें A, यहाँ लिख दें B, तो देख रहे हैं ये A और B लिख दें, A और B लिख दें, तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया कि नहीं, यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे B डैश A डैश। देखिए कैसे B डैश A डैश लिखे हैं, ये वाली यहाँ से ले गए ये किरणें, तो यहाँ पे A, ये A है A, तो यहाँ पे A डैश हो गया, ये B के लिए है तो ये क्या हो गया B डैश। ये C का जो प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसे कैसे प्रतिबिंब बन रहा है आपको बता रहे हैं। देखिए ये ऐसे गया टकराया, फिर मुड़ के ऐसे आया है, देख रहे हैं ना, ये ऐसे गया टकराया, फिर मुड़ा ऐसे, फिर ऐसे आया, तो देख रहे हैं प्रतिबिंब उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, उल्टा हो गया। तो हमारा स्थिति अब बनाना है, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, कहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया ना, तो F और C के बीच, F और C के बीच हो गया मेरे भाई, F और C के बीच। फिर उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति और एवं आकार। प्रकृति कैसा है,
वास्तविक है, वास्तविक है। जब दो किरणें सच में कट करती हैं तो वो वास्तविक होंगी और आकार इसका क्या होगा, छोटा होगा। देखिए वस्तु बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, तो यहां लिखेंगे छोटा, 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 छोटा या उल्टा, उल्टा लिखेंगे, उल्टा, छोटा भी है, उल्टा है, वास्तविक है। ठीक, ये दूसरी स्थिति हमने देख लिया। अब तीसरी स्थिति को देखेंगे। पहले इसको करते हैं रब, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तीसरी स्थिति, चलिए मेरे भाई इसको करते हैं रब, इसको भी करेंगे रब। देखिए अब कहां पे आ जाएगी, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर आ गया। देखिए अब आपको समझाना है, समझाना है, एक मिनट मेरे भाई, घबराना नहीं बिल्कुल। ये P था, ये F था, यही C था ना, ये P था, ये F था, ये C था। पहले वस्तु कहाँ थी, अनंत थी, पहली स्थिति। फिर उसके बाद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में थी, दूसरी स्थिति। अब तीसरा नंबर स्थिति कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे है। कहाँ पे है, वक्रता केंद्र पे है। कहाँ पे मेरे भाई, वक्रता केंद्र पे है। तो वक्रता केंद्र से कोई वस्तु अगर दर्पण पे जा रही है, समांतर ले जाएंगे तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ये फोकस से गुजर गए, समांतर जाने वाली किरणों को ऐसे देखा जाएंगे कि आपतित किरणें, और ये टकराने के बाद ये है क्या है, परावर्तित किरणें। ये है परावर्तित किरणें। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग फोकस से ले जाएंगे, ये फोकस से ले जा रहे हैं, इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, आगे ये आगे बढ़ा दिया जाए और इसको ऐसे ले जाएंगे, ये कट कर दिया। देखिए ये आने वाली किरणें, ये जाने वाली किरणें। तो हम लोग देख क्या पा रहे हैं मेरे भाई, जितना ये है उतना ही ये। थोड़ा सा फिगर इधर उधर हमको लिख रहा है, बोर्ड पे बना रहे हैं, आप काफी बनाइएगा तो बहुत बढ़िया से बनेगा। ठीक ना, हम लोग जल्दी जल्दी बिना नापे बनाते रहे, लेकिन कोशिश रहेगी कि समझ में आए, बढ़िया से बढ़िया बने। तो देखिए वस्तु की स्थिति कहाँ थी हमारी, यहाँ पे ए बी। अब ये क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश। आपको समझा रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनी है। देखिए वस्तु सी पर था, वक्रता केंद्र पर था, अब प्रतिबिंब भी सी पर ही बना है, सी पर बना है ना, तो लिखेंगे सी पर। यहाँ पे लिख सकते हैं वक्रता केंद्र पर, ठीक ना, सी पर लिख दिया हम शॉर्ट में। अब देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। प्रकृति क्या हो, ये सच में कट की है, काल्पनिक है कि वास्तविक है। सच में कटी हुआ है, एक दूसरे से कटा हुआ है, तो ये क्या है, वास्तविक है, वास्तविक। अब बताइए ये उल्टा है कि सीधा है। अरे देखिए ऐसे ऐसे मुड़ गई, ऐसे जाने के बाद ऐसे मुड़ रहा है ना। अगर वास्तविक किरणें हमेशा क्या होती है, उल्टा होती है, याद रखिएगा उल्टा होती है। ये उल्टा, उल्टा आकार में मेरे भाई देख रहे हैं, ये भी आकार और ये आकार दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे बराबर, 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 बराबर या समान आकार का। ठीक है ना। चलिए तो ये तीन स्थिति देख ली, तीन स्थिति और बचा है, तीनों स्थिति को देख लेते हैं। पहले यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको हम कर देते हैं, बस रब करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हर काम करना है ना। ठीक, ये हमने इसको ऐसे मिटा दिया बस। उसके बाद देखिए ये F है, ये C है। ऐसे हो गया। इसको भी हम लोग कर देते हैं रब। देखिए बेटा, अब वस्तु कहाँ पे लाए थे हम लोग, इसको थोड़ा सा बीच में रखा जाए, बीच में रखा जाए, ये बीच में होता है, ये बीच में होता है, ये बीच में होता है। अब देखिए ये है C, ये C। अब वस्तु कहाँ पे, सबसे पहले अनंत पे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में थी, फिर वक्रता केंद्र पर। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहाँ रहेगी वस्तु, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगी। तो यहाँ लिखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, C तथा F के बीच, C तथा F के बीच। देखिए अब कैसे बनेगा, देखिए
सबसे पहले समांतर ले जाएंगे, समांतर किरणें, तो परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये हमारा फोकस से जाएगी, ये फोकस से गया, ठीक, ये हमारा फोकस से गई, ठीक, ऐसे की किरण बना देंगे फोकस से। फिर उसके बाद ये ले जा रहे हैं, इसको फोकस से गुजार रहे हैं, ऐसे कट रहा है, देख रहे हैं ये यहाँ पे, इसको लिख देंगे ए, इसको लिख देंगे बी, यहाँ हो जाएगा बी डैश, यहाँ हो जाएगा ए डैश। देख रहे हैं कि जब हमारा आने वाली किरणें, जाने वाली किरणें, यहाँ की आने वाली किरणें, जाने वाली किरणें फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, तो इसका तीर बनाना जरूरी है, तीर बनाएंगे हम लोग, तीर बना दिया हमने, ठीक है। तो देख रहे कहाँ कट कर रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति हमारी कहाँ होगी, प्रतिबिंब की स्थिति सी से दूर, कहाँ से मेरे भाई, सी से दूर, सी से दूर, सी से दूर, सी से दूर, कहाँ, सी से दूर, सी से दूर, मेरे भाई कहाँ, सी से दूर। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार, प्रकृति वास्तविक है कि आभासी है। तो देखिए किरणें सच में, ये वाली किरणें और ये वाली किरणें आके सच में एक दूसरे को कट की है ना, तो कट की है तो क्या हो गया, वास्तविक हुआ, वास्तविक, वास्तविक। अब इसका आकार क्या है, आकार बताइए, आकार, ये देखिए वस्तु इतना था, अब ये कितना बड़ा बन रहा है, इसके प्रतिबिंब कितनी बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ना, ये बड़ी बन रही है ना, तो बड़ा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा, बड़ा, ठीक, बड़ा। और ये देखिए वास्तविक प्रतिबिंब याद रखिएगा क्या होता है, उल्टा होता है, यहाँ लिखिएगा उल्टा, उल्टा, ठीक ना, उल्टा हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऐसे बना, ऐसे घूम गया, याद ट्रिक रहेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगी, उल्टा बनेगी, ठीक है ना। और ये क्या होगा, बड़ा। अब आपको थोड़ा सा पहले हिंट दे देते हैं समझाने के लिए, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको पहले मिटा कर, ठीक है, देखिए उसके बाद आगे दो स्थिति और बची है, आपको हम समझा रहे हैं। ये ऐसे बना दो, ये ऐसे P है, F है और ये C है। देखिए सबसे पहले हमारी स्थिति कहाँ थी, अनंत पर, फिर उसके बाद दूसरी स्थिति कहाँ थी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, फिर तीसरा स्थिति कहाँ थी, वक्रता केंद्र पे, चौथी स्थिति क्या थी, इसके बीच में, इसके बीच में, देखिए C और F के बीच में, फिर पांचवा स्थिति यहाँ पे आएगी। अब कहाँ पांचवा स्थिति आएगा, फोकस पे आएगा, कहाँ पे आएगा, फोकस पर, कहाँ पे आएगा, फोकस पर। और छठवां स्थिति इसके बीच, बस दो स्थिति बच चुकी है। तो इससे पहले हम आपको चलिए दोनों स्थिति बता देंगे, फिर उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे कैसे याद करना है, ठीक है ना। चलिए इसको पहले कराएंगे, याद करने का तरीका बताएंगे, ठीक है। अब कहाँ वस्तु रहेगी, फोकस पर, फोकस पर, अब वस्तु रहेगी फोकस पर, वस्तु की स्थिति कहाँ है, फोकस पर। अच्छा फोकस पर देखिए ऐसे ले जाते हैं, कोई किरण को समांतर ले जाएंगे तो फोकस से गुजरेगी, गुजर गई फोकस से। अब ये तो खुद फोकस से जाती है, लेकिन अब खुद ये फोकस पे ही खड़ी है, तो फोकस की अब दूसरी किरण कहाँ से ले जाया जाए, अब दूसरी किरण ऐसे ले जाया जाए। देखिए ए ऐसे ले जाएंगे, ये वाली किरणें जाकर वापस टकराकर किससे जा रही है, वक्रता केंद्र से। आपको नियम बताया था कि कोई किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो एकदम सीधे टकरा कर आएगी, ठीक ना। तो देखिए ये हम किरण को ले जा रहे हैं ऐसे, ये ऐसे ले जा रहे हैं, ऐसे एकदम वस्तु को ऐसे लेकर आना है ना। तो ये जाने वाली किरणें और ये हो गई आने वाली किरणें, ठीक ना, हो गया ना, आने वाली किरणें ऐसे हो गया, ठीक, क्लियर, बढ़िया बढ़िया। मतलब एक तरीका और है, ये ऐसे ले जाता है, ऐसे ले जाता है, यहाँ से भी हम लोग ले जा सकते हैं। इसको बना लेते हैं, आपको देखिए कैसे, P है, F है और ये है C। ये वस्तु जब फोकस पे है, ये ले गए ऐसे, वक्रता केंद्र से ले गए, सॉरी फोकस से ले गए, और एक है कि ध्रुव से ले जाया जाए, ध्रुव से ले आया जाए। और ये क्या होगा कि बाहर अनंत तक, अनंत पर कटने लायक बनेगा। ये मेरे भाई आपतन कोण परावर्तन कोण वाला नियम चला जाता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण इसका हो जाता है, उस पे चला जाता है। आपको ये आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो ये सब कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए, कोई ये किरणें ऐसे बनाए फोकस पे तो समांतर जाएगी, तो फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजर गया। और फिर उसके बाद आपको पता नहीं चल रहा है कहाँ से हम गुजारे। तो देखिए ये गोला है, पूरा गोला है, अगर हम इसको लेकर आते हैं वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाएगी, आ जाएगी नहीं, वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो बस ऐसे, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर, अनंत पर कहाँ बनेगा मेरे भाई, अनंत पर बनेगा। और देखिए
प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, माना जाता है कि ये दोनों किरणें अनंत पे जाके मिलेंगी, कट करेंगी, तो इसको ये क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक किरणें हमेशा क्या होती है, उल्टा होती है, आपको बताया था उल्टा होती है। अब देखिए इसका आकार देखिए, वस्तु इतनी छोटी सी है, जो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा मतलब बहुत बड़ा बनेगा ना, बड़ा, अत्यधिक बड़ा। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए अभी टेंशन अगर नहीं भूल जा रहे हैं तब हम इसका ट्रिक बताएंगे, पूरा याद करा देंगे, इस बात की गारंटी है। अभी छोड़िए, अभी पहले याद करिए कि जब फोकस पे था तो कहाँ प्रतिबिंब बना है, अनंत पे बना है। केवल अभी बनाने सीखिए, याद करने का जिम्मेदारी मैं है, मैं याद करा दूंगा। पहले अभी बनाने सीखना है कि फोकस पे है तो कैसे बनेगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, बस ये याद रखना है। अभी याद कराने का काम मैं अभी याद करवा दे रहा हूँ, पहले इसको करे रहा। चलिए बढ़िया, ये हो गया। अब उसके बाद लास्ट स्थिति बची है जो कि फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगी, फोकस और ध्रुव के बीच तथा पी के बीच, एफ तथा पी के बीच ऐसे है, ये पी है, ये सी, ये एफ है, यहाँ है सी, ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ इसके बीच में वस्तु खड़ी है, तो पहले तो समांतर जाएगी तो फोकस से गुजर जाएगी, ये बात तो जानते हैं आप। अब ये वस्तु को अब यहाँ से ले जाया जाए ऐसे कि वक्रता केंद्र से गुजारा जाए, एक कोई किरण को वक्रता केंद्र से गुजारा जाए ऐसे, ऐसे टाइप का, देखिए हम बता रहे हैं, ऐसे वक्रता केंद्र से ले जाया जाए और वक्रता केंद्र से कोई वस्तु किरणें जाती हैं और तो क्या होता है कि अपने दर्पण से टकरा कर वापस आती है, परावर्तित होती है उसी माध्यम में, उसी वक्रता केंद्र से आने वाली वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। ठीक, इतना बात याद रखिए। तो देखिए ये तो हमको इतना ऐसे बन रहा है कि तो इधर एक किरण, एक इधर किरण, एक किरण इधर, एक किरण इधर, ये कभी जिंदगी में कभी मिलेगी नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी। एक किरण इधर जाएगी, एक किरण इधर जाएगी, तो ठीक ना। तो इसका हमको प्रतिबिंब बनाना है मेरे भाई। कैसे प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिए प्रतिबिंब को क्या करना पड़ेगा कि बाहर की तरफ प्रतीत कराएंगे, हम लोग प्रतीत कराएंगे, डॉट 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 करेंगे। अब देखिए डॉट 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 किया, ऐसे ऐसे डॉट 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 किया, तो पता है ये दर्पण के मेरे भाई पीछे, दर्पण के पीछे ये इधर बना है, वो भी आभासी, क्या आभासी। चलिए जल्दी से पहले इसको लिख लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे लिख दिया मैंने। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, मेरे भाई सच में एक किरण मिली है क्या, नहीं मिली है ना, तो लिखिएगा काल्पनिक, काल्पनिक। और ये देखिए जैसे वस्तु था तुम सीधा सीधा बन गया ना, तो ये क्या है, सीधा। याद रखिएगा ट्रिक भी है, तो काल्पनिक किरण हमेशा सीधा बनाती है, सीधा हो गया, ठीक, सीधा हो गया और बड़ा, बड़ा, ठीक है ना। अब ये आप लोगों को 5 मिनट के लिए हम इसका ट्रिक बताएंगे, पूरा याद करा देंगे। अभी तक के लिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।